स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय मोहित लाक्षाकार चैनल में। आज हम करने वाले हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन और एनवीएस का पेपर जो कि पीआरटी का अभी रिसेंट में हुआ था। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं कुछ अपने सेक्शंस जैसे कि कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, जीके। इनके सेक्शंस को मैं यहाँ पर कवर करूंगा। आइए चलते हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कंप्यूटर का जो दिया गया था यहाँ पर देखिए। जैसे आपका इसका सॉल्यूशन कई सारे चैनलों पे मिल जाएगा, हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ में लेके चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमान आईपी एड्रेस है? ठीक है, IPv4 के बारे में पूछ रहा है के अनुसार। देखिए, ध्यान देना वाली बात यह है कि जीके और कंप्यूटर ये दोनों आपके टीयर 2 में भी आएंगे, एबीएस भी आएगा टीयर 2 में, मैथ भी आएगा। तो ध्यान रखना, हमारे चैनल पे ऐसे कई सारे आपको सेक्शंस मिल जाएंगे मैथ के, जो आप वहां से मैथ कर सकते हैं। और आगे मैं भी ऐसी क्लास लाता रहूंगा जिससे आप कर पाएंगे आगे के लिए। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि ये करने से आगे क्या फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलता है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं चीजें। तो जरा मैं IPv4 के बारे में बात कर लेता हूँ। पहले तो इसका नाम समझो, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये होता है IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, IPv4। IPv4 जो है ये होता है 32 बिट का। याद रखेंगे, IPv4 जो है वो है 32 बिट का। और IPv एक होता है ऐसी इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 होता है, IPv6 ये होता है 128 बिट का। तो ये दोनों चीजें पहले तो याद रखना है आपको। अब देखो, IPv4 जो होता है ये है आपका, अगर आपको 0 से लेके 255 तक नंबर बीच में मिल रहे हैं तो ये IPv4 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखो, सभी में 255 के अंतर्गत, 0 से 255 के अंतर्गत है, बीच में है। लेकिन इस फर्स्ट ऑप्शन में 302 आ गया है, इसलिए ये 0 से 255 के बीच में नहीं है, ये आगे पहुंच गया। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर था। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि IPv4 32 बिट, IPv6 ये होगा आपका 128 बिट का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे क्या है कि MS पावर पॉइंट, विनरार, डिवाइस ड्राइवर और BLC प्लेयर। तो इसमें जो विनरार है ये आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या आंसर है? विनरार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है? ठीक है, MS विंडोज का। तो MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग क्या है कि टैली, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और अडोबे फोटोशॉप। देखो, जब भी आप MS विंडोज डाउनलोड करते हैं तो उसमें फ्री में ये डाउनलोड होकर मिलता है कि हमें MS पेंट। तो इसका आंसर MS पेंट होगा, याद रखेंगे, MS पेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि डेटा और इंफॉर्मेशन का एक संग्रह है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रविष्ट बनाता है और ब्राउजर में प्रदर्शित होता है, जिसे टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य दस्तावेजों की हाइपरलिंक शामिल हो सकते हैं। तो वो कौन है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, वेब ब्राउजर है, कुकीज है, या फिर वेब पेज है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? अब लोग तो कई सारे आंसर उल्टे सीधे लगाए आते हैं, लेकिन इसका आंसर जो है वो है वेब पेज। याद रखेंगे, जो कि डेटा और इंफॉर्मेशन का संग्रह करता है, वो क्या आंसर है आपका? वेब पेज। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन का पूर्ण रूप यही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे ही लैन का पूछ लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। बैन का पूछ लेते हैं, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इन सभी के फुल नेम भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित सर्च इंजन का नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित जो सर्च इंजन है उसका नाम है बिंग। याहू नहीं है, गलत आंसर लगा रखा है यहाँ पर। बिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक छोटा उच्च गति वाला बफर क्या होता है? CPU और जो मेन मेमोरी होती है उसके बीच जो मुख्य उच्च गति वाला बफर होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैश मेमोरी। ध्यान है आपको, कैश मेमोरी हर जगह आपको देखने को मिलेगी, आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो आपको पता होना चाहिए इसमें। ये बच्चों ने गलती अगर लगा दी है बारकोड प्रिंटर, तो प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखेंगे।
ये प्रिंटर है, तो ये आउटपुट डिवाइस हुआ। जॉयस्टिक एक आपकी इनपुट डिवाइस है, याद रखना है, यही आपका आंसर है, इनपुट डिवाइस। तो जॉयस्टिक आपका आंसर हो जाएगा। ये स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, और प्लॉटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन पर नेक्स्ट, कि इनमें से किसी साइबर अपराध नहीं माना जाता है। साइबर अपराध इनमें से कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्राप्त करना, तो ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी सोशल मीडिया पोस्ट की टिप्पणी में अपमानजनक भाषा लिखना। ठीक, साइबर अपराध की बात कर रहे हैं हम, साइबर अपराध के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला ही आंसर आप देख रहे हो कि ये कोई साइबर अपराध नहीं है। आप अगर किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी प्रॉफिटेबल आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जानकारी प्रदान कर रहे हैं, तो ये कोई साइबर अपराध नहीं है। बकाया ये सभी एक साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैल्क, CALC, कैल्क स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? अब देखो, मोस्टली ने ये लगाया होगा 100%, बट ये इसका आंसर नहीं है कैल्क का। कैल्क का डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन है वो होता है डॉट ऑट्स। ठीक है, याद रखेंगे कैल्क के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर जिसने नहीं पढ़ा है उसका आंसर नहीं आ पाता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डॉट ऑट्स। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? अगेन फिर से आप देखिए, मैंने अभी समझाया आपको, प्लॉटर, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये आउटपुट है। बकाया इन सभी में ये इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, ये भी इनपुट है। दो क्वेश्चन देखो आउटपुट इनपुट से आ गए हैं। नेक्स्ट है, यह एक ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने और सांख्यिकीय विश्लेषण कर उन पर सहयोग करने में मदद करता है। तो ये हमारी होती हैं गूगल सीट्स। ठीक है, याद रखना है इसमें आंसर, इसका आंसर मिलेगा आपको क्या? गूगल सीट्स। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए कौन सा पासवर्ड चुनेंगे? तो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, जो कि हर किसी को याद नहीं रहता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डेटा और योगदानकर्ताओं को यूआरएल प्रदान करता है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का फुल नेम, प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एकत्र करने के लिए उपलब्ध है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? MS एक्सेल, कैल्क, एक्रोबेट रीडर या फिर गूगल फॉर्म। तो ये आप देखते हैं कि आपको गूगल फॉर्म दिए जाते हैं, ठीक है, यूआरएल वगैरह बनाने के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गूगल फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑनलाइन सिस्टम जो वेब पेजों और अन्य ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करने करके और उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर प्रासंगिक परिणामों की सूची प्रस्तुत करने लोगों को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो सर्च इंजन है, यही हमारा एक, क्योंकि ऑनलाइन संसाधनों को आप स्कैन भी कर रहे हैं और इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद कर रहे हैं। देखो, यही खोजने से ही समझ में आता है कि सर्च करना। तो सर्च इंजन आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लिखा है कि RDBMS का एक उदाहरण क्या है? तो माई SQL, ये RDBMS का उदाहरण है, माई SQL। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का इनमें से जो उदाहरण है वो आप देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इम्प्रेस, कैल्क या राइटर। तो इसका आंसर जो है वो कैल्क हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? कैल्क। लोगों ने उल्टे सीधे आंसर कहीं लगा दिए होंगे, हो सकता है, लेकिन आप अपने आंसर को जरूर ध्यान रखेंगे। ये ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कैल्क। नेक्स्ट है 8 बिट्स किसके बराबर होती है? तो 8 बिट्स आपकी जो है वो 1 बाइट के बराबर होती है, बाइट, BYTE, ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, WWW का पूरा नाम पूछा गया है, तो फुल नेम क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। और इसमें पूछ रहा है दूसरे W का नाम क्या है? तो इसका नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो वाइड इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकांश वेब ब्राउजर में वर्तमान वेब पेजों को आपके बुकमार्क्स में जोड़ने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो कंट्रोल B से देखो क्या किया जाता है? बोल्ड। याद रखना, कंट्रोल B से क्या होता है? बोल्ड। कंट्रोल D जो होता है ये आपका बुकमार्क्स करता है, ठीक है।
तो बुकमार्क के लिए, बुक मार्क्स, बुकमार्क्स के लिए हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी। कंट्रोल एच से होता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस, किसी चीज को फाइंड करना हो उसको रिप्लेस करना, तो कंट्रोल एच। कंट्रोल ए से होता है किसी टेस्ट को ऑल सेलेक्ट करना, ठीक है। ये है कंट्रोल ए। चलिए, तो हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन कर लिए हैं 220। अब हम बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की ओर, जीके की ओर। तो देखते हैं जीके में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत अच्छा पूछा गया था और जीके ने लोगों को लगभग रुलाया है बहुत अच्छे से। तो निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद को कभी सुशोभित नहीं किया, किंतु वे कभी भारत सुशोभित किया है, किंतु वे भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो के आर नारायण भारत के उपराष्ट्रपति थे, बीबी गिरी भी थे, शंकर दयाल शर्मा भी थे, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद जो है भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर टू आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में, देखो अगस्त का करंट अफेयर आ गया, जारी वर्ष 2023-24 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार के संदर्भ में शीर्षस्थ 5 स्थानों में से, 5 राज्यों में से निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर था केरल। केरल जो है वो उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार 5 राज्यों में से ये केरल नहीं, बकाया गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है कि 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा अगस्त 2025 में हुई, जिसमें कि एबीजीसी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक स्टडी में किस फिल्म को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये आपकी है हनुमान फिल्म, ठीक है, हनुमान को स्वर्ण कमल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान अणु है जो पृथ्वी के पृष्ठ से विकिरण होने वाली ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें ये गलत है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक सही है, केवल वन सही है, पहला, दूसरा गलत है। नेक्स्ट आपके सामने है ब्राइट स्टार के बारे में। तो पूछा गया है कि ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि यह ब्राजील द्वारा आयोजित भारतीय सशस्त्र बल और ब्राजील के मध्य किए जाने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है, तो ये गलत है। ब्राइट स्टार जो है वो ब्राजील के मध्य नहीं है। ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन 28 अगस्त से 10 सितंबर 2025 तक किया गया था, ये सही आंसर है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि फिडे जो विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो ये फिडे का गोवा में किया गया था, ठीक है, फिडे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था, 31-32 में, गांधी और इरविन के बीच में। तो इसका फलस्वरूप क्या देखने को मिला, इसके लिए कहता है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए शामिल हो गए थे, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता जो पैक्ट हुआ था वो इसीलिए गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका की जो शैलाश्रय उत्खनन है यह किस श्रेणी में शामिल है। तो ये कल्चरल साइट्स हैं भीमबेटका की गुफाएं, तो ये इनको हम सांस्कृतिक में रखेंगे, मिक्स्ड नहीं। चलिए अगला है मैचिंग का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ समस्या ये है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। अगर आपको पता होगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मनदीप सिंह, कुछ आपको पंजाबी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया, इसके बारे में है। तो ये मनदीप कौर की जो औलख पुस्तक है, इसने गर्ल्स हॉस्टल के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मनदीप कौर को, ठीक है, एक ही सही था इसमें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा 2025 में हुई। वर्ष 2025 के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो सरबजोत सिंह को हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, यही गलत है, बकाया ये तीनों सही मिलेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एशियाई देश के राष्ट्रध्वज में श्वेत पृष्ठभूमि पर इस तरीके से, ऐसा श्वेत पृष्ठभूमि पर लाल कलर का बीच में जो लाल व्रत वाला आपका इस तरीके से बना होता है, ऐसे है ना, पूरा पीछे सफेद होगा। तो ये आपका कहाँ मिलता है आपको देखने को, जापान का, ठीक।
कहाँ का है? जापान का, चाइना का नहीं है, नहीं तो आप चाइना लगा के आ जाएंगे आंसर में, तो ये गलत हो जाएगा। ये आंसर इसका क्या है? जापान। हम्म, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने आधार के कामकाज का सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ 5 वर्षीय अनुसंधान और विकास करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इसने किए थे आईआईएससी बेंगलुरु और या फिर भारतीय, अगर मैं आपको इंग्लिश को इंग्लिश में देख लूंगा तो वो इंग्लिश में बहुत ज्यादा क्लियर है। ये था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के साथ में, ये वाला आंसर है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ में, क्योंकि इसमें यूआईडीआई की बात हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जनगणना के बारे में, जनगणना यही करता है, स्टैटिकल डिपार्टमेंट ये सब देखता है ये सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संविधान संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया जा सकता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से संसद के दोनों सभाओं में? इसका आंसर था कि राष्ट्रपति की बिना किसी पूर्व अनुमोदन के संसद के दोनों सभाओं में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट 29 यूरोपीय देशों की समृद्ध करने वाली मुक्त सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका सेंगेन है। क्या नाम है इसका? है ना सेंगेन, जो कि ग्रुप ऑफ 29 कंट्रीज है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के उद्देश्यों के संवर्धन हेतु विशेष कार्यक्रम या विषय के समारोह उत्सव के रूप में विशिष्ट दशकों को पदावृत करता है। देखो जीके बहुत कठिन आया था, ये बात सच है। 2027 से 2036 के दशक को निम्नलिखित में से किस कथन के पदाविधित किया गया है? तो ये है यूनाइटेड नेशन, ये वाला जो बड़ा वाला आंसर है, यूनाइटेड नेशन डिकेड, ठीक है, फॉर अफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव पूर्व में निम्नलिखित में से किस संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल के ही संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1946 के मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता पूर्व अंतिम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू, नीली सेन गुप्ता, मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर जेपी कृपलानी? तो इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके जेपी कृपलानी जी ने, ठीक है, इसकी अध्यक्षता की थी किसने? जेपी कृपलानी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कि 71वीं सदी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि जिसे बलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ था? तो ये आपकी थी ये अगस्त फेलिया आई थिंक, अगस्त वेस्टिफेलिया, कहाँ गया है? ये है वेस्टिफेलिया की संधि, ये सही है इसमें, वेस्टिफेलिया की संधि। नेक्स्ट सौरमंडल का इनमें से कौन सा एकमात्र ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है जिसकी उत्पत्ति ग्रीक यानी कि यूनानी और रोमन पौराणिक कथाओं से नहीं हुई है? नहीं हुई है, ये बात याद रखना है। तो सिर्फ यही है पृथ्वी, जिसका ग्रीक वर्ड से कोई लेना देना नहीं है, भाई अर्थ है। अब आते हैं दोस्तों इंग्लिश के पोर्शन पर, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के 81 से 90 तक समझते हैं। डाउन का पूछा गया था, डाउन का डस्क होता है, ठीक है, जिसको प्रातः और भोर बोलते हैं हम, डस्क। सनराइज पता है आपको, मॉर्निंग, ठीक है, डार्क अंधेरा है। नेक्स्ट पूछा गया इसमें कि क्रम से लगाना था, टू मेनी साइंस फिक्शन मूवीज, ठीक है। देखो यहाँ सी से स्टार्ट करेंगे, बी हैव सीन टू मेनी साइंस फिक्शन मूवीज, तो सी ए इसमें नहीं है, सी से स्टार्ट, इसमें नहीं है, सी से स्टार्ट, इसमें नहीं है, तो इसमें ही है सी ए डी बी। वी हैव सीन टू मेनी साइंस फिक्शन मूवीज, फिर अबाउट रोबोट रिबेलिंग, देन अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर्स। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में, नॉट डैश बर्ड वाज अटर्ड इन द लाइब्रेरी, नॉट ए बर्ड, तो बहुत ज्यादा सिंपल आर्टिकल दिया गया, नॉट ए बर्ड। अगला है कि ही कुड नॉट गिवन ए रिप्लाई टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड हिम, तो ये आस्क्ड हिम इसने पूछा, ये कौन सा क्लोज है? तो ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट है ही वर्कड एंड एट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट या सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, तो इसका आंसर है फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। वैसे अभी तक आंसर सीट नहीं आई है, लेकिन ये करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। रवि इज ए करेजियस बॉय, करेजियस का मतलब बताना था क्या है ये, तो करेजियस क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। रवि इज ए करेजियस बॉय।
नेक्स्ट है हिज प्रोफेसर कार्ड फॉर मीन्स होता है किसी चीज का डिमांड करना, ठीक है। तो कार्ड फॉर मतलब मांगा, डिमांड किया, उन्होंने इस चीज के लिए मांगा, ऑफर नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पूछा गया वॉइस के बारे में, तो द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट, तो इसका सही आंसर होगा द इलेक्ट्रिकल वायर। इसका पैसिव में चेंज करना है तो देखो हैव बीन कट है तो क्या लिखेंगे, समवन हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स, तो पहला आंसर सही होगा। नेक्स्ट, idioms used to convey a message in the more creative way and are like the spice that make your writing favorable। अब देखो यहाँ पर दी स्पाइस, यहाँ कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं डी गलत है। द स्पाइस से समझ में आ रहा है कि देखो ये कंजक्शन है, ये जोड़ रहा है, इसके पहले ये सिंगुलर है, तो मुझे लगा था कि यहाँ भी इसमें एस आना चाहिए, तो मेक्स होना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से सही है दोस्तों। फिलहाल में आंसर शीट का हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। इनॉर्मस में इसमें क्या होता है, विशाल, सबको पता है। इसने पूछा क्या था इसका एंटोनिम, नियरेस्ट मीनिंग, ठीक है। तो वास्ट, वास्ट मीन्स होता है विशाल। चलिए अगला देखते हैं। ये कंप्लीट हुए हमारे 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन, आपके जीके, कंप्यूटर एंड साइंस, जीके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश के, ठीक है। अब मिलेंगे आपसे हम इस नई वीडियो में, और आप लोग कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल से, फिर हम इसमें के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे धीमे धीमे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।